बताइए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये कैसे होगा? अच्छा ये इंटीग्रल ऑफ 10x माइनस बी, ये कह रहे हो ना, इंटीग्रल ऑफ 10x माइनस बी और dx है ना। हाँ चलो मैं लॉजिक समझ गया तुम कहाँ सर आप दिक्कत क्या है। करवा रहे हो? ये एक दिन का डाउट है यार, ये छवि हैं कुछ पूछ रहे हैं, इनका डाउट है ना कहीं, तो बता सकते हो छवि कि इंटीग्रल ऑफ 10x क्या होता है? सर log sec x plus tan x। अरे नहीं, 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, इंटीग्रल होता है। गर्मी लग रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं इंटीग्रल ऑफ 10x का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है log mod में sec x। देखना यार फॉर्मूले में जरा। हाँ तो इंटीग्रल ऑफ 10x क्या हो गया? log sec x, यानी कि log mod में कितना हो गया? sec x माइनस b, माइनस का log और mod में कितना हो गया? sec x माइनस a, log m माइनस log m, यानी कि क्या हो गया? log m बटे n, यानी कि x माइनस b अपॉन sec, यहाँ से क्या हो गया? x माइनस a प्लस का c लगा दिया था, वो तो फॉर्मेलिटी है c लगाना, तो है ना, क्लियर है? चलो और बताइए क्या पूछना चाहते हो? और एक ये था, इससे ये क्या कहते हैं? मतलब ये तो समझ आ गया, तो ये 2 वाले तो वो ये फिर वही फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन है, यानी कि फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cosec x into dx, फॉर्मूले जरा याद करने पड़ेंगे यानी कि तुम्हें। सर बता log सकते हो? cosec x minus cot x। देखो देखो सब इसमें है ना, वो स्टार्टिंग के ही है ना, कोई बाहर की बात नहीं करता, सब स्टार्टिंग के ही। देखो यार cosec x, देखो यहाँ से log cosec तो x यही minus है cot ना x। log हाँ cosec x minus cot x। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। तो इनको थोड़ा सा फॉर्मूला में हल्का कंफ्यूजन है, तो log और मॉड में कितना हो गया? cosec x माइनस cot x प्लस का c, तो फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। और ना एक ये था, बताओ। ये दोनों ये तो एग्जाम्पल कह रहे हो ना, चलिए ये दो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, मैं लिखता हूँ। ये सेकंड थर्ड कह रहे हो ना, सेकंड एग्जाम्पल है ना, ये सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड पार्ट है, मतलब एक तरीके से पेज है 305 और 7.3 से लिंक है। इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू में cos 3x और dx। और ध्यान हो 7.3 हमने कहा था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं 11th क्लास के, है ना। मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 1/2 आ गया इंटीग्रल 2 sin a cos b, कुछ याद है? देख के बता 2 sin a cos b, यानी कितना हो गया? sin a प्लस b, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b। ये फॉर्मूले याद करो, देखो देखने से बात नहीं बनेगी, अब देखेंगे तो चलो स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया? साइन 3 + 2 कितना हो गया? 5x, और साइन माइनस एक्स हो गया। साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है माइनस का साइन एक्स और dx, है ना, 1/2। साइन 5x का इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल क्या होगा? माइनस का cos 5x अपॉन 5। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस होगा, माइनस ऑलरेडी है, यानी कि कितना हो गया? cos x और प्लस का c। आंसर एडजस्ट करना हो अलग बात है, आंसर बिल्कुल सही है ना। देखो आंसर क्या है इसमें? हाँ देखो बिल्कुल सही है ना, ये आंसर तो है। देखिए ये 10 जाएगा यार, है ना, ये जब ये आंसर है ना, ये आंसर। एक और क्या जवाब है ना, एक और एग्जांपल ये कह रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट है ना, मैं इसको हटाता हूँ और इसके थर्ड पार्ट लेते, मतलब ये तुम जो पूछ रहे हो ना, ये बस फॉर्मूलों में कंफ्यूजन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल है ही नहीं, बस केवल दिक्कत इसलिए आई आपको इन क्वेश्चनों में कि आपको फॉर्मूले अभी अच्छे से लर्न नहीं है ना, ये लर्न करने होंगे आपको बहुत अच्छे से। इंटीग्रल और यहाँ से है साइन क्यूब एक्स और dx, इससे आप बता सकते हो कि कैसे इसकी स्टार्टिंग होगी। इंटीग्रल में सर साइन इसको क्यूब हम एक्स, sin 3x की आइडेंटिटी लगा देंगे, 3 sin बिल्कुल x सही कह minus रहे हो, 4। बिल्कुल सही कह रहे हो।
साइन 3x की जो आइडेंटिटी होती है 3 sin x minus और 4 sin cube माइनस x. का 4 sin क्यूब x। यहाँ से जब मैं sin क्यूब x की आइडेंटिटी को अलग से निकालूंगा ना, तो देखो ये इधर क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस का कितना हो जाएगा sin Sin 3x अपॉन में कितना by हो 4. जाएगा 4। क्लियर है कैसे आया? चलो फिर इधर ध्यान रखना, इसको उधर लेके आया, मैं बना रहा हूँ मतलब इसको उधर लेके आया, यानी कितना हो गया 4 sin क्यूब x। यहाँ पर कितना है 3 sin x, ये sin 3x उधर जाके माइनस होगा नहीं होगा, ये जो 4 है वो डिवीजन में चला जाएगा, है ना, ये रीजन है इसके पीछे। अब तो बस हो गया क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा था नहीं। साइन क्यूब की जगह ये लगा दिया है ना 1/4 कांस्टेंट की वजह से बाहर आ गया। यहाँ से कितना है 3 sin x माइनस का sin 3x और dx। 1/4 को मैंने Sir, बाहर, 3 by है ना, इंटीग्रल कर रहा हूँ, साइन का minus cos डिफरेंशियल कॉस होता है, x. इंटीग्रल माइनस होता है, माइनस, चलो बस एक मिनट में लिख देता हूँ फिर आपका एक्सप्लेन कर दूंगा। Plus और cos प्लस का 3x by यहाँ से 3. कितना हो जाएगा cos 3x/3 और प्लस का c। अच्छा अब बताओ क्या करें। हाँ साइन दिए यानी वही तो कह रहा हूँ, तो इसकी आइडेंटिटी हम याद नहीं करते। मैं भी कहूँ ना अपनी, तो मेरे से भी कोई कहे कि साइन की वैसी डायरेक्ट आइडेंटिटी बताओ, तो इतनी लर्न नहीं है मेरे को, मतलब मैं लर्न जानबूझ के नहीं करता, मैं जान के लर्न नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा याद कर लो तो फिर कंफ्यूजन भी होता है माइंड में, है ना। हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है तो cos 2x से बनाते हैं, cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी है तो हम cos 2x से बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आइडेंटिटी, है ना। तो ये आइडेंटिटी अगर आप सपोज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर डायरेक्ट लर्न कर सकते हो आती इसी से है, तो साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी क्या बन गई इससे 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। डायरेक्ट याद करना चाहो अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनाने में देर नहीं लगती, 1 मिनट भी नहीं लगता। चलिए खैर, इनका मेन जैसे गहरे डाउट हो गए, बाकी और जो भी हो पूछ लेंगे। आपका पहले कोई डाउट तो नहीं है? Yes sir. कोई डाउट है आपका क्या? No sir, doubt नहीं है, ये clear है. डाउट नहीं, चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना, जैसे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना, तो कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग में डाल ही दिया तो रिकॉर्डिंग शेयर हो गई। हाँ ये प्रोडक्ट है ना, इसको डाउनलोड कर दो। चलिए एक बार, हाँ कहाँ से कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी कर रहे थे ना एक्सरसाइज हमारी, तो पहले सभी ना आपको थोड़ा सा जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फॉर्मूले तुम्हें ज्यादा अच्छे से लर्न 11 करना। तक हो गए हैं. 7 तक? No sir, 11. 11 तक, है ना? हैं? ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको प्रोडक्ट वगैरह सारा समझा देता हूँ, है ना। तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वही है ना, क्या करा जाए, है ना। पहले हम कर नहीं सकते क्लास, तो उसकी क्रिटिकल क्लास होती है, बाद में आपकी होती है। हाँ क्वेश्चन नंबर में ध्यान है, 11 तक हमने कर लिया है ना, तो मैं इसी से प्रोडक्ट को मैं अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ, पेज नंबर है आपका 327 और एक्सरसाइज है हमारे 7.6, प्रोडक्ट टूल पर बेस्ड है ना। तो याद है छवि, प्रोडक्ट टूल होता क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है बताओ? नहीं डिफरेंशियल नहीं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। नहीं अच्छा मैं तो इंटीग्रल की बात किया था, ये बताया था ना पिछली क्लास में। अच्छा देखा नहीं थी, चलो हाँ उसके रिकॉर्ड, चलो याद रखो जरा, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ना नहीं, ये लिखा तो है फॉर्मूले में लिखा हुआ है, बातें याद करने की से, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल के बाहर भी क्या लगा दो dx, है ना, नोट्स में लिखा हुआ है ना, एक एक चीज लिखी हुई है, सारी जितने फॉर्मूले जितना भी लॉजिक है सब लिखा हुआ है नोट्स में, मतलब कोई यार की बात है, यहाँ करोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x हम चल रहे हैं, है ना। इसमें देखिए ध्यान रखना होता है, एक लॉजिक होता है ILATE, है ना। आई का मतलब होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स की बात है ना। एल का मतलब क्या है, लॉग, log x स्क्वायर,
ए का मतलब क्या है, एलजेब्रा, एक्स एक्स स्क्वायर, टी का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ए की पावर एक्स बड़ा होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड को मानते हैं। अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 12। मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन होता है तो समझ में आएगा, कोई खास बात नहीं है ना। इंटीग्रल एक्स और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, है ना। अब जरा समझना है सर इसे, x को फर्स्ट मानेंगे, शेक्सपियर x को सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो देखिए इसमें देखो यार, इनवर्स नहीं है, जानो ना यहीं पर, यार नहीं समझाता हूँ, पिछली क्लास में तो इसलिए बता रहा हूँ, इनवर्स यहाँ पर नहीं है, लॉग यहाँ पर नहीं है, एलजेब्रा दिखाई पड़ गया, है ना। तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट, और फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है उसको मानेंगे सेकंड, है ना। अब क्या आ गया, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और होल के बाहर भी क्या रहेगा, एक डी एक्स रहता है ना। हाँ ये छवि आप बता सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल हमने अभी दिखाई थे आपको, है ना, उसी में है सारा। 10x। देखना नहीं, याद करना होगा, देखने से बात नहीं बनेगी इसमें, है ना, देखोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, 10x, और यहाँ से dx, है ना। फिर वही देखो, अभी 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 आपको जरूरत पड़ती है इसकी, इंटीग्रल ऑफ 10x log sec x plus ऑफ सेक एक्स, है ना, x, और यहाँ से क्या हो गया 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x क्या होता है एक तरीके से log sec x, और प्लस का c। सर, नहीं लेकिन बता, पीछे ना आंसर में log cos x लिख रखा है, वो क्यों लिखा हाँ वो बताया तो मैं, देखो कि आंसर ये भी ठीक है, और आंसर अगर एडजस्ट करना है तो बताया तो, है ना, इंटीग्रल 10x माइनस लॉग जो sec x है, क्या उसे 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं कि नहीं, है? प्लस का यस c तो सर। है ही। तो यहाँ से क्या हो गया, x 10x माइनस लॉग m बटे n, यानी क्या होता है लॉग m माइनस का लॉग n, और n कितना हो गया यहाँ पर cos x, और प्लस का हो गया c। लॉग 1 यस की वैल्यू क्या सर। होती है, 0, लॉग 1 0। होता है 0, ये 0 हो गया, है ना, आंसर आ चुका, आंसर पीछे ये लिख रखा है, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना। यस सर, तो समझ में आ यहाँ गया। से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि आप आंसर ये लिख दें या वो लिख दें, दोनों ही आंसर ठीक हैं, केवल प्रूफ करने वाले केस में मजबूरी होती है हमारी। cos x प्लस ये आंसर, ओके हाँ सर। क्लियर है। चलो फिर ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं थोड़ा नई वैरायटी से, है ना, नई वैरायटी आ रही है। आप स्नेहा, कोई चलो आप या तुम भी कोई डिसाइड करना चाहोगे 13 14 15, क्योंकि 16 से ना वैरायटी चेंज हो रही है, सर 16 से। 13 में बाद में मतलब इंटीग्रेशन में x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रखा है, तो उसको कैसे करेंगे? चलिए स्नेहा आप कह रहे हो नहीं आंसर है, दूसरा कौन सा 14 वाला, सर 13 वाला। 13 वाले में, चलो एक तो इनके आंसर की दिक्कत है, तो फिर 13 तो करना ही पड़ेगा बाकी, है ना। नहीं कहोगे तो वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो सही। तुम अब कंप्लीट बताओ, बस थोड़ी मेहनत कर लो, बाकी तो जो कहोगे वो सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनके आंसर में दिक्कत है, तो यहाँ से कितना है, 10 इनवर्स x इंटू 1 और dx। अच्छा भैया आप समझ रहा कि यहाँ पे एक ही चीज है ना, और इंटीग्रल में 10 का इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डिफरेंशियल का तो होता है बट इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को हमेशा क्या मानना है आपको, सेकंड, कांस्टेंट को सेकंड मानना है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, है ना, 1 dx इंटीग्रल x हो गया, माइनस होल इंटीग्रल का निशान डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 10 इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड x और dx। समझ आ रहा है आपके नहीं, है ना, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हाँ इसलिए यार छवि आप सजेशन देंगे कि अब मैं इसका इंटीग्रल कैसे करने वाला हूँ, इंटीग्रल का निशान अभी हटा सर नहीं है। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम +1 और -1 कर देंगे, तो नहीं ऊपर वेरिएबल फंसा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा,
हमने कहा था वो फॉर्मूला लगाने से पहले ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के संग कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है ना, कंडीशन होती है। हाँ, कोफिशिएंट तो नहीं है, सही, चलो 1 है और ऊपर वेरिएबल तो फंसा हुआ है, यानी वो फॉर्मूला नहीं लगते। यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, अरे टी मान लो किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये पुराना लॉजिक है, जानते हो बहुत अच्छे से, है ना। ये चीजें पुरानी आपको याद रखनी होंगी, मैं कह रहा हूँ पहली सारी अब चीजें रिपीट होंगी सारी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2x, और 1 का क्या हो गया, 0। अरे 2x dx क्या हो गया, dt, है ना, 2x dx ने क्या बना दिया इसको, dt, तो x dx ने इसको बना दिया हाफ ऑफ dt, यानी कि x, और यहाँ से कितना हो गया tan इनवर्स x dx ने क्या बना दिया इसको हाफ, ऊपर बना दिया dt और नीचे क्या बना दिया से t। हाँ जी छवि, क्या हो गया, dt अपॉन t इंटीग्रल, log t। कैसी बात करते हो, ये स्पेशल केस है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसे ऊपर नहीं लेके जाते, इसे log mod t होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। टी की पावर -1 मत कर देना, अब तुम टी की पावर -1 ऊपर ले गए ना, अगर तुमने ऐसे कर दिया -1 तो +1 करना पड़ेगा, नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आने पर चीज क्या आती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये स्पेशल केस होता है क्योंकि log t का डिफरेंशियल 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रल कितना हो गया, log mod t। अब तो वो केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, x इंटू tan इनवर्स x -1/2t, ये जो हमने माना है, क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। चलिए इसलिए आंसर आपका, जैसे कहते कोई कंफ्यूजन था, आंसर क्लियर है आपको, यही है, आपको एडजस्ट करना है अभी भी। नो सर यही है। चलिए आंसर ही कह रहे हैं अब इसको, है ना। हाँ जी चलिए कराओ 50 वाला आपको। चलो 15 तो ले जाओ, है ना, 15 तो कर लो, फिर देखिए ना। इनको भी डाउट्स क्लास ही तो होगी। हम्म, अच्छा, दिक्कत है तो टाइम चलिए कम मिलता है ना, और सिलेबस तो कराना ही है, इसलिए तो हम संडे को रख रहे हैं, तो मैं संडे को भी रखने का मूड में नहीं रहता क्लास, तो डाउट्स के लिए तो बात तो टाइमिंग के सबके एडजस्ट करने की ना, जैसे अब 11 की भी है 1 बजे, है ना, और फिर मतलब वो एक टाइम बन नहीं पाता, जब भी तो नहीं रखना चाहते हैं, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम आई ले, ILATE, इनवर्स है नहीं लॉग, यानी लॉग क्या आ गया, फर्स्ट एलजेब्रा कितना हो गया, सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यहाँ से कितना हो गया log x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो गया, x³ प्लस का x, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड समझ में आ गया होगा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कितना हो गया 1/x, और इसका इंटीग्रल हम कर चुके हैं x³ प्लस का x, और यहाँ से dx। यहाँ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, सिंपल था। नो सर। चलिए इसको करते हैं, यहाँ से कितना बन गया x³ प्लस का x, और यहाँ से कितना हो गया log x माइनस, ये x क्या होगा, दोनों के संग शिफ्ट होगा, है ना, जब x इसके नीचे शिफ्ट होगा तो ये x² बना देगा, x से x करके 1 बना देगा, और यहाँ से dx बना देगा, है ना, और प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है, ये आप जानते हो, यानी कि log x, और आगे पीछे लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, से इसको आगे लिखते उसको पीछे लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस, हाँ जी इसका 1/3 तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x³ और प्लस x प्लस का c, है ना, ये x³ बन गया और dx का x हो गया, बस यही आंसर है, वो तो एडजस्ट करिए, तो मल्टीप्लाई करना है आंसर। ठीक है, मैं आपको लॉजिक वाइज लगा के छोड़ रहा हूँ, कभी भी आपको लगे कि आंसर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कहेंगे, तो मैं आपको आंसर भी पूरा एडजस्ट करके दिखा दूँ, है ना। चलिए क्लियर है ना, तो फिर यस आप तो सर। निकल नहीं कह रहे हो, हैं, चलो ये तो फिर निकलना है, इसलिए फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, यस सर। तो एक काम करो, आप मेरे को ना जरा भेजना पड़ेगा आपको, है ना। ओके सर मैं भेज। भेज, कैसा,
कृतिका का तो मैसेज आ गया था सुबह, सर कुछ जाना है मेरे को, आप रिपोर्ट कर देना। रिपोर्टिंग तो हो जाएगी क्या, क्लास बाई क्लास मुझे ना कुछ इश्यू था मेरे को, मतलब वहीं से सीधे आना पड़ा जहाँ मैं गया था, तो उसमें लास्ट क्लास रिपोर्टिंग आज रिपोर्टिंग वो मैं शेयर करूँगा। ठीक, मैं करूँगी। हाँ देखिए, यहाँ से ना थोड़ी वैरायटी चेंज हो रही है, यहाँ से समझना अलग वैरायटी वाला क्वेश्चन है। इसलिए आइडिया है इसके बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर जो मैं 16 कह रहा हूँ, यहाँ से एक थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो रही है ना, और इसमें जैसे हमने मार्क भी किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, सही मार्क किया हुआ है। जैसे हमने कहा था एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है इसमें, वो है क्वेश्चन नंबर 21। सर आपने बताया था। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन। चलिए मेरी वैसे मार्क किया है, मैं उसमें इसको बदल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स और dx। हमारी कुछ आइडिया है इसके बारे में। e की पावर x, ध्यान रखना थोड़ा सा लाइट पड़ रही है उधर। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला बन जाता है ना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसमें होता ये है कि e की पावर एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें प्रोडक्ट, है ना। इसमें कुछ नहीं करते, जब हम इसमें प्रोडक्ट लगाते हैं इस वाले पार्ट में, तो कट कटा करके आंसर यही बन जाता है। तो हम चाहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करा दूंगा। शॉर्टकट तरीके से भी 1 मार्क्स का है तो शॉर्टकट तरीके से कर दो, और सपोज करो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी है तो इतना जल्दी आंसर ना लिखें, है ना। मैं क्वेश्चन को दो तरीके से आपको करके दिखा। चलिए व्हाट्सएप पे आपने भेज रखा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं इंटीग्रल का निशान e की पावर x, फिर यहाँ पर है साइन x, और प्लस का कितना है cos x, और यहाँ पर है आपका dx। ये हमारा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे अंदाज लगाने वाले हो खुद ही कि साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है ना, cos x का डिफरेंशियल तो माइनस साइन x होता है। ये आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं इसको एफ एक्स मानने वाला हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। यस सर। इस फॉर्मूले से अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं तो e की पावर x एफ एक्स का मतलब कितना हो गया साइन एक्स प्लस सी। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। सपोज करिए क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी है तो इतना जल्दी ना करें, फिर इसको कैसे करेंगे, e की पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x cos x और dx, यानी कि एक क्वेश्चन को हमने दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया। और जैसे मैंने कहा कि जो पहला वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये भी लॉजिक ध्यान रखना है कि जो पहला वाला पार्ट है e की पावर x एफ एक्स वाला पार्ट, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसमें क्या लगाएंगे प्रोडक्ट टूल। ये वाला पार्ट कट करके आंसर अपने आप ये वाला ही आ जाएगा। आइलेट के अकॉर्डिंग जानते हो, पहले ट्रिग्नोमेट्री आएगा और यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रोडक्ट रूल याद ही है आपको, फर्स्ट फंक्शन यानी कितना हो गया साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया cos x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e की पावर x dx प्लस यहाँ से कितना हो गया e की पावर x cos x dx। तो देखो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, है ना, ये पार्ट कट गया और लास्ट में एक सी लगाना फॉर्मेलिटी हो जाता है। इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आंसर ये था डायरेक्ट, अब की बार भी आंसर बहुत जल्दी आ गया, मगर मैंने इस बार क्या इस्तेमाल किया है, इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है पहले वाले पार्ट में e की पावर x इंटू एफ एक्स वाले पार्ट में। चलिए ये भी क्लियर होगा, आसान था वैसे मेरे हिसाब से तो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और क्वेश्चन। तो देख रहा हूँ कि मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं।
छवि आए थे, इनकी दूसरी क्लास थी तो वहाँ चले गए। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कोई डाउट्स होंगे आपके वो ले लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन अब सारे यूनिक हैं थोड़े से, है ना, मुश्किल नहीं है मगर थोड़े यूनिक हैं, तो मैं इसकी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, फिर चाहो तो छोड़ भी सकता हूँ। ए की पावर x इंटू एक्स और 1 + x का होल स्क्वायर कर दो, या x + 1 का होल स्क्वायर लिख दो, वो तो आप सब जानते हो ना, प्लस में आगे पीछे करने से और मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए की पावर x इंटू एक्स और नीचे x + 1 का होल स्क्वायर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम कैसे इसका यूज करेंगे ना, कैसे इसमें वो वाला लॉजिक लगाएंगे, fx + f' वाला। e की पावर x, ये जो x है ना, मैंने x + 1 किया और प्लस माइनस 1 कर दिया, नहीं समझ रहे होगे, मैंने एक ऐड भी किया है और एक माइनस भी कर दिया है। ये जो x + 1 का होल स्क्वायर है, वो दोनों के संग क्या कर दूंगा, इसे ब्रेक कर दूंगा, और dx तो यहाँ है। e की पावर x बटे x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कट के कितना हो गया, 1 में x + 1, यहाँ से क्या हो गया -1, और यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से dx। और शायद मेरी बात को अब ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अब इसमें कुछ भी ऐसा बचता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, e की पावर x ही होना कंपलसरी है, e की पावर 2x वगैरह हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। e की पावर x, अगर मैं इसको x मानना हूं तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ कि f' होगा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, और मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो यही आएगा, ये कंफर्म है इस चीज यस के सर, लिए। बस यस फिर तो आंसर डायरेक्ट हो गया, e की पावर x fx + f', आंसर क्या होता है, e की पावर x fx, fx का मतलब क्या हो गया 1 में x + 1 और प्लस का c, और इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ना। कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं, और नो इन सारे सर। क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ 19 में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है ना, तो मैं आपको 18 और 19 दोनों में एडजस्ट करके दिखाऊंगा। और जैसे 21 काफी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक भी है, तो उसे तो फिर करना ही, पूरा डिटेल में करेंगे, बड़ा यूनिक क्वेश्चन, उसका फॉर्मेट भी हम बताएंगे, कैसे आप पहचानेंगे और क्या उसमें खास बात है, वो सारी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फॉर्मेट बना हुआ नहीं है ना, fx + f' का फॉर्मेट जब नहीं बना हुआ होता तो हमें बनाना पड़ता है। 1 + sin x, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 + cos x, और यहाँ से dx, ये करते हैं इसे। अब हम कैसे उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, मेन बात तो वो है। e की पावर x, देखिए यहाँ से कितना 1 प्लस, और sin x को लिख दिया मैंने 2 sin x/2 और cos x/2, तो जानते हो फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में 1 + cos x, 1 cos x का वो फॉर्मूला जिससे 1 ये खत्म हो, यानी क्या बना देगा ये 2 cos² x/2 -1, और -1 से +1 भी खत्म, इंटीग्रल का निशान, e की पावर x। ये जो 2 cos² x/2 है, दोनों के संग ब्रेक होगा, दोनों के संग ब्रेक होगा, तो 1/2 cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, और डिनोमिनेटर में 2 cos² x/2 और dx, 2 से 2 खत्म हुआ, cos x/2 से स्क्वायर को खत्म कर दिया। अब आप देखेंगे इंटीग्रल तो आंसर आने वाला है लॉजिकली, sin x/2 अपॉन cos x/2, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये tan हो गया x/2, tan x/2, ये एक sec² तरीके से क्या x/2, है 1/2, और यहाँ से sec² x/2 और dx। क्या क्लिक कर गई मेरी बात की मैं क्या कहने वाला हूँ, आंसर लिखने वाला हूँ डायरेक्ट। सर sec² x को हम fx मान लेंगे और f' tan x को मान लेंगे। देखिए थोड़ा उल्टा बोल रहे हो, कि इसको मैं fx मानूंगा तो इसको क्या मानूंगा मैं f', है ना, क्योंकि tan x/2 का डिफरेंशियल sec² x/2 होता है, और x/2 का 1/2 और है ना, तो ओके आंसर क्या होगा e की पावर x fx + c, यानी कि फाइनली आंसर क्या बन गया e की पावर x, यहाँ क्या बना दिया इसने tan x/2 और प्लस का c, और इसके साथ ही ये आंसर कंप्लीट है ना। ये क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हम यस सर, पढ़ते क्लियर है। हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो देखो 19 डायरेक्ट फॉर्मेट बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। ये तो आप सर ex 1/x + c। बस वही डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट दे रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। चले मैं इसमें आपका सजेशन ले सकता हूँ, होल क्यूब और यहाँ से dx, यानी इसमें आपका सजेशन लिया जा सकता है। बुक में देख सकते हो e की पावर x को मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई में x माइनस 3 और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब। इंटीग्रल का निशान e की पावर x, जो x माइनस 3 है उसे x माइनस 1 प्लस का -2 दो पार्ट में ब्रेक करने वाला है। यहाँ से कितना हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से कितना हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब और dx। क्लियर है? यस सर। इंटीग्रल का निशान e की पावर x, ये क्यूब से खत्म हुआ तो इसने x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस -2 और x माइनस 1 का होल क्यूब बना दिया, और यहाँ से dx। अब गौर से देखोगे, अगर ये fx है तो ये f डैश x आपके सामने रखा हुआ है, तो मैं यस सर। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, उसका फॉर्मूला लग रहा है और e की पावर x ही है। आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का से। ये आंसर इसी के साथ हमारा 20 वाला भी कंप्लीट होता है। और 21 तो लेना ही है, और 21 से पहले सोच रहा हूँ चलो 21 ले लेते हैं ना, फिर 22 भी कर देंगे ना। तो ये बाकी तो बहुत ईजी है, बाकी जो दो क्वेश्चन हैं हो गए वो भी करा देंगे। नेक्स्ट क्लास फिर हम नेक्स्ट क्लास का ही टारगेट रखेंगे, जो हमारी कल ही है, फिर उसका ही टारगेट। क्वेश्चन नंबर 21 समझना बड़ा यूनिक है। मैं हटा दूं इसको यहाँ से, रिकॉर्डिंग पे है ये, हटा दूं यस इसे? चलिए 21। अच्छा, कुछ आइडिया है थोड़ा सा, क्यों बार बार इसके पीछे पड़ रहा हूँ कि बड़ा यूनिक है, इम्पोर्टेंट भी है। क्या खास बात है इस क्वेश्चन सर, में? क्योंकि इसमें a की पावर 2x है। देखिए ये रीजन क्या है खास बात, तो मैं लिख के बताता हूँ। i इज इक्वल e की पावर 2x इंटू में साइन x और डी। देखो अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में ना आई माना था, ना फर्स्ट ऐसा कोई नंबर डाला था। ये इसी क्वेश्चन में ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये ही इस क्वेश्चन को खास बनाता है। e की पावर 2x की वजह से खास नहीं है, ये खास है इसके वजह से। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आते हैं, ध्यान रखना लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज आपको सिर्फ मतलब कोई बताएगा तभी समझ आओगे, वरना बुक में नहीं ये लैंग्वेज लिखी रहती है ना। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आते हैं, ध्यान रखना ये एक इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक इनफाइनाइट लूप, यानी कि इसमें तुम प्रोडक्ट लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी चाहो उसमें प्रोडक्ट लगा दो, और ये इंटीग्रल का निशान हटेगा ही नहीं। इनफाइनाइट लूप वाला क्वेश्चन बनता है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आते हैं। अब सीधी सी बात है, ये तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी मेरी बात याद कर लेना, याद आ जाएगी आपको, आनी चाहिए तुरंत कि इनफाइनाइट लूप बनाने वाला है। और दूसरी बात हम कहते थे कि हम किसी क्वेश्चन में 2 बार से ज्यादा प्रोडक्ट टूल नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 बार प्रोडक्ट टूल ही लगेगा। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मेरी बात सारी मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, तो ये सेकंड में चला जाएगा। फर्स्ट फंक्शन यानी कितना हो गया साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कितना हो गया cos x और e की पावर 2x/2 और dx। ध्यान रखना एक बार प्रोडक्ट लग चुका है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 e की पावर 2x cos x dx। एक बार मैंने प्रोडक्ट लगा दिया है, मगर इंटीग्रल का निशान नहीं हट रहा है, क्योंकि फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों ही बचे हुए हैं। फिर क्या लगाने वाला हूँ, दोबारा प्रोडक्ट लगाने वाला हूँ। आई करके क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि इसमें 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 को बाहर रखो। फर्स्ट और सेकंड का वही बेसिक रूल चलेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है,
प्रोडक्ट भी वही सेम है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और यहाँ से dx और ब्रैकेट को बंद कर दो। चलिए मैं एक्सपेंड करता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि अब क्या हुआ। e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये -1/2 अंदर गया, -1/4 बना दिया, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स बना दिया। अब गौर से देखना, माइनस माइनस प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है, -1/2 जा रहा है, -1/4 बना दिया, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और dx बना दिया। और आई करके हमारा क्वेश्चन चल रहा था, जैसे मैंने हिंट दी थी आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो इनफाइनाइट टू बनाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन में 2 बार प्रोडक्ट टूल लगा चुका हूं, और मेरी बात पे ध्यान रखना होगा आपको कि 2 बार से ज्यादा प्रोडक्ट टूल नहीं लगाते, मैक्सिमम 2 बार ही प्रोडक्ट टूल लगेगा इसका। पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। अब बताओ जरा क्या करने वाला हूँ, कुछ हल्का सा माइंड में आ रहा है कि इंटीग्रल का निशान तो हटा ही नहीं, और प्रोडक्ट टूल तो मैं कह रहा हूँ चाहे इसमें और 2 बार भी लगा दो तो भी प्रोडक्ट टूल का मतलब तो भी ये इंटीग्रल का निशान नहीं हटने वाला, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप बना रखा है। और जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए साथ साथ, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए आपके, ये इनफाइनाइट लूप बनाएगा। तो इनफाइनाइट लूप बनाने का मतलब क्या हो गया, दोबारा, और आप देखोगे ना इसने क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया। ये जो मैं आई मान नहीं दिखा रहा था, वो सारा रीजन यही था, मेरा पहले प्लानिंग थी, मेरे को बताया कि क्वेश्चन रिपीट होके आएगा, तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर डाला और इसको आई मान के चल रहा था। आई करके यहाँ क्वेश्चन चल रहा था, मुझे आई ये विद इंटीग्रेशन है, मुझे आई विदाउट इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इस पूरे को क्या मानूंगा, वापस रिप्लेस कर दूंगा किससे, आई से। तो 1/4 आई, 1 + 1/4 जब इधर शिफ्ट होगा 1 + 1/4 क्या बना देगा, 5/4 आई। और जब मैं एलसीएम लूंगा इसका तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 2 इंटू e की पावर 2x साइन एक्स माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स प्लस का c, ये 4 c में सब जो है कॉन्स्टेंट बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि जो i का आंसर आएगा, बेटर ये है e की पावर 2x कॉमन ले लो, 5 हमारा डिवीजन में चला जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बनेगा यहाँ से 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आई विद इंटीग्रेशन था, यही आई यानी कि वही क्वेश्चन, यहाँ आंसर सेम है आई का ही, बट विदाउट इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रल का निशान भी हट गया। और हमने इसको एक यूनिक तरीके से किया, क्योंकि सेकेंड टाइम में क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, क्योंकि हमें आइडिया था ये इनफाइनाइट लूप बनाने वाला है, तो मैंने सेकेंड टाइम में उसको आई से रिप्लेस कर दिया, और ये फाइनल आंसर मेरे पास आ चुका है। हाँ जी, क्या क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन है कंफ्यूजन तो नहीं कोई? नो सर। चल ये भी हो गया। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, है ना इसका, और बाकी 2 एमसीक्यू हैं, बहुत आसान है मेरे हिसाब से, तो फिर भी कहोगे तो आप वो भी करा देंगे, और फिर टारगेट रखेंगे तो नेक्स्ट क्लास का। तो मैं अब आपके लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रल का निशान यहाँ पर है साइन इनवर्स 2x, है ना, 1 + x², और यहाँ से dx। हाँ जी, कुछ सजेशन दे सकते हो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होगी? सर इसमें सर 1 + x² को t मान लेंगे तो फिर वो देखिए 2x। ये इनवर्स के अंदर है, एंगल के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि 1 + x और t मानूंगा तो 2x बराबर dt कर दूंगा, है ना, dx अलग है, 2x और 1 + x² एंगल के संग है ना, तो वो नहीं होगा इस बार। अगर थोड़ा सा आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वैसे हट गए हैं और वो फॉर्मूले लर्न होते, तो 2 tan इनवर्स x सर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x और नीचे 1 + x। नहीं ऐसे इसको मैं 2 tan इनवर्स x भी लिख सकता हूँ, मगर ये भी फॉर्मूले नहीं लर्न है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 तो आपने लर्न फॉर्मूले है ही हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग 11 के अकॉर्डिंग x को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, sec² थीटा और d थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, साइन इनवर्स यहाँ 2, यहाँ से कितना हो गया tan थीटा,
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ने क्या बना दिया, सेक स्क्वायर थीटा, और dx ने क्या बना दिया इसको, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये बात क्लियर है मेरी है? तो Yes, x को मैंने sir. मान लिया यहाँ पर tan थीटा, और बेटर ये है कि यहाँ साइक स्क्वायर थीटा भी छोड़ो, जल्दी हो जाएगा, ये काम जल्दी हो जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर आपको हल्का सा याद हो तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, साइन 2 थीटा की, और यहाँ से कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। साइन वर्सेस साइन है ना, कैंसिल हो गया, बट काटते नहीं है। 2 को कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, थीटा, और यहाँ कर दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा क्वेश्चन चेंज होके इस फॉर्मेट में आ चुका है। भाई पहले बात क्लियर है कि नहीं मेरी? Yes, sir. अब तो फॉर्मेलिटी है ना, अब तो फॉर्मेलिटी है। ये एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, आइलेट के हिसाब से इनवर्स लॉग एलजेब्रा ये पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। 2 को बाद में रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना हो गया, tan थीटा, माइनस होल इंटीग्रल थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। 2 को अंदर शिफ्ट करूंगा, 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस का 2, और tan थीटा का इंटीग्रल log sec थीटा होता है, यानी कि log मॉड में कितना हो गया, sec थीटा प्लस से। इंटीग्रल का निशान तो हट गया है, मगर क्वेश्चन x के फॉर्मेट में था, हमने थीटा तो अपनी मर्जी से मतलब अलग से मान करके लेट करके से जनरेट किया, तो हमने अपनी तरफ से लेट किया था, यानी कि मेरे को यह थीटा हटाना भी होगा। थीटा हटाने का तरीका कई बार स्टूडेंट गलत तरीके से हटाते हैं। पहले tan थीटा को x मानेंगे, x रिप्लेस कर देंगे, और थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, tan इनवर्स x, थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से, माइनस का 2 log, ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का से, और tan थीटा को रिप्लेस करेंगे फिर x से, यानी क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से tan इनवर्स x, 2 log अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का से, और इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट कई बार यहाँ थीटा की जगह tan इनवर्स x लगाते हैं, जबकि tan थीटा और sec थीटा में एक रिलेशन होता है कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो sec थीटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया, tan थीटा को x से रिप्लेस करा। ये एक सही तरीका है रिप्लेस करने का, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, मतलब कोई भी दिक्कत है तो डिस्कस कर सकते हैं एक बार। Sir, सही आंसर। चलिए ये भी हो गया। अब बाकी जो 2 MCQ हैं, क्या लग रहा है कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जैसे मेरे सब तो इजी हैं। सर देख एक लो, ऊपर वाला करा दीजिए 23 24 अपना 23 वाला कह रहे हो? यस सर। चलिए 23 वाला भी एक बार ले लेते हैं। 23, चलिए मैं लिख रहा हूँ, और देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस तरह से ब्रैकेट में ही इसका आंसर आ जाए, इजी। यहाँ पर लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स क्यूब और dx, यहाँ से एक्स क्यूब को क्या मान लिया हमने t, यहाँ से dt अपॉन dx ने क्या बना दिया 3x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर dx है वो dt बाई 3 बना देगा, है ना, एक्स स्क्वायर dx ने बना दिया dt बाई 3, यानी कि 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t और dt बना दिया। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है बस केवल आंसर लिखने की, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस से, यानी कि 1/3 t का मतलब कितना हो गया एक्स क्यूब और प्लस का से। हाँ जी, बात थोड़ी क्लियर है, समझ आ गया मेरे आंसर? सर क्लियर तो है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस वर्कशीट में प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा था, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा हाँ हुआ हाँ है। हाँ, वो सही कह रहे हो, है ना। तो इस तरह से हमने इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट करके कंप्लीट कर। अगला वाला देखेंगे ना 24, जब सेक को अंदर लेके जाओगे ना, तो वो Yes, सेक yes, एक्स है, वो yes, सेक एक्स एन एक्स है, यानी कि एफ एक्स अगर सेक एक्स है और yes, सेक sir, एक्स वो का आ जाएगा डिफरेंशियल सेक एक्स एन एक्स, तो डायरेक्ट dx आंसर। sec x plus c। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलिए क्या है ना, तो ये तो थी एक्सरसाइज की बात। अब ये बताओ कि कोई डाउट्स है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्लास का एक्सरसाइज जब स्टूडेंट कल होंगे तो फिर कल ही इसको स्टार्ट करेंगे। सर एक डाउट है, साइन की पावर 4x का इंटीग्रल। भाई क्वेश्चन है तो भेज दो जरा।
यस सर। फिर इसको हटाए तो मैं फिर आपका जो डाउट है वो डिस्कस करते हैं, इसको हटाए। सर भेज दिया 10th का फोटो वाला। चलिए मैं देखता हूँ जरा। 10th, अच्छा 10th वाला कह रहे हो ना, साइन 4x। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हो इंटीग्रल और यहाँ से साइन 4x और यहाँ से dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर ध्यान हो, हम कहते हैं जो साइन 4x है उसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x/2 है और उसका भी होल स्क्वायर, जैसे मैंने कहा फॉर्मूले नहीं है तो बना देंगे ना, cos 2x वाली आइडेंटिटी से। नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1/4 बाहर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ से dx। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। 1/4 को मैंने बाहर रखा, 1 dx का इंटीग्रल x हो गया -2 है ना, cos 2x का इंटीग्रल क्या लिख दिया मैंने, sin 2x/2 और प्लस का c लगाना फॉर्मेलिटी है, मगर बीच में एक cos स्क्वायर 2x बचा हुआ है ना, इसका इंटीग्रल हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, पर इंटीग्रल में cos सर स्क्वायर x इसको से पड़ गया cos 4x तो plus 1 प्लस 1/2 cos 2x/2 और यहाँ से dx, यानी कि लॉजिक वाइज अब क्वेश्चन बस कंप्लीट है, छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है लिखने की। x है ना, 1/2 को बाहर रखा मैंने, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखेंगे, 1 का x हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, sin sin 4x/4। 4x/4 ब्रैकेट बंद, क्योंकि 1/2 के बाद इन दोनों के संग है, 2 से 2 खत्म हो गया और माइनस का sin 2x ब्रैकेट खत्म प्लस का से, अब तो फॉर्मेलिटी है कर लोगे ऐसे, बस अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है, x + x/2 यस 3x/2 सर। 4 को अंदर ले सर वो जाओगे। मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने 1 plus cos 4x/2 कर दिया था, मतलब ऊपर 1 plus cos 2x/2। ठीक ठीक क्लियर है ना? चलिए और यस। कोई दिक्कत तो नहीं आपकी? नो सर। चलिए फिर तो क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं ना, मिलते थैंक यू सर। हैं।